वेलकम टू इजी यूपीएससी यूट्यूब चैनल। स्टोन एज का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग स्टोन एज का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, दैट इज मीसोलिथिक। तो लेट्स बिगिन। मीसोलिथिक 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक, ये जो टाइमलाइन है ये किसका है? मीसोलिथिक का। मीसोलिथिक साइट्स पे ये सारा एविडेंस हमें बहुत सारे टूल्स मिला, मोर शार्पर टूल्स, बो एंड एरो मिला। फिर आप देखोगे मोकली में ये लेके ऐसे दौड़ता रहता है, ये मिला एविडेंस में। फिर गुलेल मिला हमें। तो ये सारा एविडेंस हमें मीसोलिथिक साइट में मिला, जो कि पहले जो 3 एविडेंस मिला था, आप देखो क्या क्या था में हैंड एक्स क्लेवर चॉपर चॉपिंग, ये इतना मोटा होता था। इससे मोर शार्पर टूल्स हमें कहाँ मिला? मीसोलिथिक में। मीसोलिथिक में इतना अच्छा टूल्स मिला हमें, जो कि बहुत ज्यादा काम में यूज होता था। ये सारे टूल्स जो है वो मोर शार्प टूल्स थे। एरो और हार्पून्स में ये जो आगे वाला पार्ट, जो शार्प पार्ट यूज होता था, ये 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर बड़ा होता था, और इसी को क्या बोला गया है? माइक्रोलिथ। और वो किस चीज से बना होता था? अगर आप बचपन में बालू में खेलोगे तो आपको बालू में बहुत सारा चमकीला पत्थर मिलेगा। सो उन्हीं सबको शार्प करके ऐसा सब टूल्स बनाया जाता था। जो चमकीला पत्थर बालू में पाया जाता है उसका टेक्निकल टर्म क्या है? क्वार्टलाइट या फिर जस्पर। इसको आप गूगल करना, आपको इसका इमेजेस मिल जाएगा, आप देखना वो कैसा होता है। बचपन में डेफिनेटली जो भी बालू में खेला होगा उसको ये इजीली दिख जाएगा। जैसे जैसे टूल्स शार्प होते गए वैसे वैसे क्या होने लगा? हंटिंग क्या हो गया था? इजी होता गया। सो अगेन ये सब मैं आपको समराइज करा देता हूँ। मीसोलिथिक को और क्या बोला जाता है? मिडिल स्टोन एज, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। यहाँ पे हमें न्यू टूल्स मिलने लगे थे जो कि मोर शार्प होते थे, इसको क्या बोला जाता था? माइक्रोलिथ। यहाँ पे हमें एविडेंस मिला बो एंड एरो का, और बो एंड एरो क्या है? फर्स्ट ह्यूमन मिसाइल है, जो कि यूज हुआ था मीसोलिथिक पीरियड में। अगेन अभी मैंने आपको बताया कि जो टूल्स का शार्पर पार्ट होता था वो 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक होता था। ये आपने मोगली में देखा होगा, ऐसे मोगली में या जंगल बुक में ऐसा रख के खेलता रहता है मोगली, तो ये होता है। फिर गुलेल था, हारपून्स था। और ये सब बना किस चीज से होता था? मोस्टली यहाँ पे जो टूल्स होता था वो किस चीज से बना होता था? हॉट शाइनिंग स्टोन इन सैंड। इसको क्या बोला जाता था? क्वार्टलाइट या फिर जस्पर। और इसी को क्या बोला गया? माइक्रोलिथ, जो कि 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होता है। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। सिंस कि हमें यहाँ पे मोर शार्प टूल्स मिला, देयरफॉर हंटिंग क्या हो गया? बहुत आसान हो गया था। अभी भी हंटिंग और फूड गैदरिंग क्या था? मेन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। और मीसोलिथिक में हमें एविडेंस मिला है ग्रेन्स का, राइस हस्क का। इसका मतलब कि मीसोलिथिक में एग्रीकल्चर पार्ट डेवलप होने लगा था। देखो मीसोलिथिक का 3 इंपॉर्टेंट साइट आपको ध्यान रखना है, जो कि गैंगटिक वैली या फिर बेलन रिवर पे आपको मिला, नियर प्रयागराज। तो यहाँ से माता गंगा का स्टार्ट हुआ और फिर बे ऑफ बंगाल में यहाँ से चली जाती हैं। तो ये जो बीच में यहाँ पे फेज है, उसी फेज पे ये रिवर, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम जो भी सभ्यता था वो सारा रिवर पे ही था। 3 इंपॉर्टेंट साइट आपको बहुत ध्यान रखना है मीसोलिथिक साइट का। पहला है चौपानी मांडो, फिर दूसरा है कोल्दी हवा, और तीसरा है सराई नहर राय। कोल्दी हवा में हमें एविडेंस ऑफ ग्रेन और राइस हस्क मिला है, जो कि 6500 बीसी का है। अब एक एक साइट्स को डिटेल में देखते हैं, इन तीनों का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कोल्दी हवा। कोल्दी हवा में हमें क्या मिला? एविडेंस ऑफ ग्रेन, राइस हस्क। राइस हस्क क्या होता है? धान का कवर या फिर छिलका। ये जो एविडेंस है ये कितने साल पुराना है? 6500 बीसी का है। और कोल्दी हवा में जो हमें ग्रेन का एविडेंस मिला है वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है ग्रेन का। तो यहाँ पे हमें एविडेंस ऑफ ग्रेन मिला। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या आता था? कल्टीवेशन आता था। कल्टीवेशन आता है तभी इसका मतलब हमें एविडेंस ऑफ ग्रेन मिला। और कल्टीवेशन के लिए हमें एक जगह रुकना पड़ेगा। हंटिंग और गैदरिंग के लिए हमें बार बार इधर उधर जाना पड़ेगा, कभी यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, ऐसे घूमना पड़ेगा हर जगह। लेकिन कल्टीवेशन में क्या होगा कि आपने एक बार बीज लगा दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो बीज बड़ा हो कि आपको फल न दे दे। दूसरा साइट क्या है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में हमें क्या एविडेंस मिला है? पोट्री का। ये भी 6500 पहले का है, और ये भी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है पोट्री का। एज वी ऑल नो कि अगर हमारे पास कल्टीवेशन हमें आता है, हमने फसल लगाया, तो फसल जब बड़ा होगा तो वो अनाज जब देगा तो उसको स्टोर करने के लिए हमें पॉट चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने पॉटरी का भी आविष्कार कर लिया था। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भी हमें जरूरत पड़ा सबसे पहले हमने एविडेंस सीखा, कल्टीवेशन सीखा, वहां से हमें ग्रेन का एविडेंस मिला। अब इसको स्टोर करने के लिए हमने पॉटरी बनाना भी सीख लिया था। फिर तीसरा साइट क्या है? सराई नहर राय। और यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, वो क्या है? ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ट्राइबल वॉर। यहाँ पे हमें किस चीज का एविडेंस मिलता है? ट्राइबल वॉर का एविडेंस मिलता है। मोस्टली ये कहाँ हमें मिला था? पेंटिंग्स के थ्रू। और साइट्स जो आपको ध्यान रखना है, ये तीनों तो बता दिया, चौपानी मांडो, कोल्दी हवा, सराय नहर राय। जो मेजर है ये आपको तो ध्यान रखना है, याद रखना है, स्टार्टिंग का 3। इसके बाद इसके नीचे जो है इसको आप देख सकते हो, एक बार गूगल पे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर लेना। वैसे उतना जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनमें से कोई भी करंट अफेयर्स में रहता है या फिर गूगल पे आप पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको मिल जाता है, एक्सप्लोर कर रहे हो गूगल पे, इंटरनेट पे, ये आपका होमवर्क रहेगा,
तो आपको अगर कुछ नया मिल जाता है तो उसको आप नोट कर लेना, स्पेशली वो वाला तो 100% नोट कर लेना जो जिस साल आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके करंट अफेयर में अगर कवर हो रहा है तो ये सारे साइट से अपने को कहाँ काउंट होंगे, मीसोलिथिक साइट में। टॉप 3 आपको मोस्टली ध्यान रखना है। यहाँ पे पानीमांडू में अपने को क्या मिला, ग्रेन का एविडेंस मिला और राइस हस्क मिला। यहाँ पे क्या मिला, पॉटरी का एविडेंस मिला और यहाँ पे क्या मिला, ट्राइबल वॉर। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि आपने कभी पानी को ठंडा करके क्या बर्फ में कन्वर्ट किया है। लेट से कि पानी को आइस में कन्वर्ट होने के लिए टोटल 4 आवर्स लगता है। तो 1 आवर्स या फिर 2 आवर्स के बाद आप जाओगे तो देखोगे कि जो लेयर हो वो हल्का हल्का आइस में स्टार्ट होना कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे क्या है, 100% वाटर है, लेकिन जो ये फेज है जहाँ पे हल्का हल्का आपने फ्रीज में अपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, आइस जमना स्टार्ट हुआ, फुल्ली कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये फेज क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फेज, जिसमें क्या है 20% आइस हुआ, जस्ट आइस बनना स्टार्ट हुआ है, बाकी 80% क्या है, वाटर है। जब फाइनली आप देखोगे कुछ घंटों बाद तो वो फाइनली आइस में कन्वर्ट हो चुका रहेगा, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 100% आइस मिलेगा, पानी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वाटर को ऐसे समझो कि ये वाला फेज क्या है, पैलियोलिथिक फेज है, और जो ट्रांजिशन फेज है, जैसे हल्का जहाँ पे ये जो ट्रांजिशन फेज है ये क्या है, मीसोलिथिक, और फाइनली जो कन्वर्ट हो गया आइस में ये क्या है, नियोलिथिक। तो ट्रांजिशन फेज क्या है हमारे पास, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मीसोलिथिक जो है वो क्या है, ट्रांजिशन फेज है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। 20% आइस है और फिर वाटर है। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं उसका एविडेंस यहाँ पे भी मिलेगा, और जो मीसोलिथिक के टूल्स हैं वो कहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे आइस बना है इसमें आइस है, और यहाँ का वाटर का एविडेंस कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये फेज क्या हुआ, ट्रांजिशन फेज है। उसी तरह मीसोलिथिक में क्या होगा, पैलियोलिथिक के जो जितने भी टूल्स हैं, कुछ नहीं तो 30-40% आपको 40 to 50% जो टूल्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे आपको, मीसोलिथिक में मिलेंगे, और मीसोलिथिक के जो टूल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, नियोलिथिक में मिलेंगे। तो मीसोलिथिक को क्या बोला गया है, ट्रांजिशन फेज। सो मीसोलिथिक इज अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना है, यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना है, ये कॉन्सेप्ट मोस्टली ध्यान रखना। अगर आप ये समझ गए होगे तो ये समझने और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हमारा मीसोलिथिक खत्म होता है, फिर आते हैं नियोलिथिक पे।